दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक ही नौलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से प्रैक्टिस सेट है, ये हमारा चौथा नंबर का। और CGPSC प्री का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। नए टाइप का क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, PSC में क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं, नए नए क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अगर आप CGPSC और व्यापम के जो भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम की अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और बता दूं मैं दोस्तों कि इसमें जो है जैसे मंडी निरीक्षक और आने वाले एग्जाम छात्रावास अधीक्षक का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है। शुरू करने से पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि इस तरह का प्रैक्टिस मैं जब भी कराऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, इस राज्य में गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानों का विस्तार कहाँ पर है? तो इस राज्य में गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानों का विस्तार कहाँ पर है? देखिए, महानदी घाटी, जसपुर, डोंगरगढ़ और ये कोरिया। तो जसपुर में शलजम का सा रहेगा, इसे करेक्शन कर लेंगे। तो देखिए, सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? डोंगरगढ़ जो है, इस डोंगरगढ़ में गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानों का विस्तार है। तो ये नया क्वेश्चन है, आपको भी नया लग रहा होगा। इसी तरह से क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इससे संबंधित कुछ और डिटेल देख लेते हैं, कुछ और सामान्य ज्ञान देख लेते हैं इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ जीके से। तो देखिए, इसमें क्या है, रायगढ़ और जसपुर, याद रखिएगा, रायगढ़ और जसपुर दो जगह है। रायगढ़ और जसपुर ये दो जगह में जो है आपके अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। रायगढ़ और जसपुर ये दोनों जिला के अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय इस राज्य के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? देखिए, 1857 की क्रांति के समय इस राज्य के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? कैप्टन स्मिथ, चार्ल्स इलियट, प्लाउडन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे? देखिए, चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो सही आंसर है आपका चार्ल्स सी इलियट। ये जो है 1857 की जब क्रांति हुई उस समय राज्य के डिप्टी कमिश्नर थे। राज्य मतलब रायपुर के, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे भी आपको ध्यान में रखते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करें, आप लोग बताते नहीं हैं। चलिए देखते हैं, 15वीं शताब्दी के महान संत वल्लभाचार्य द्वारा किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, विशिष्ट अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, कोई नहीं। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। तो ये जो है वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किए थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप और जानकारी देखिए, एक क्वेश्चन और PSC में पूछा गया था कि इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो ये चंपारण, कहाँ? चंपारण, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में 1923 में रायपुर जिला परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? किस राज्य नहीं है, ये इस राज्य है, करेक्शन कर लेंगे। इस राज्य में 1923 में रायपुर जिला परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठाकुर प्यारेलाल, खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ला। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पंडित रविशंकर शुक्ला को रायपुर जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया गया 1923 में, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी समिति में इस राज्य से मनोनीत होने वाले एकमात्र सदस्य कौन थे? तो देखिए, इस राज्य से, देखिए कह रहा है वायसराय की कार्यकारिणी में इस राज्य से मनोनीत होने वाले एकमात्र सदस्य कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। घनश्याम सिंह गुप्त, छेदीलाल वरिष्ठर, ई राघवेंद्र राव और पंडित रविशंकर शुक्ल। तो कौन थे इसमें से कौन थे? ध्यान रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ये ई राघवेंद्र राव जो है वायसराय की कार्यकारिणी में इस राज्य से मनोनीत होने वाले एकमात्र सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आद्य कलचुरी नरेशों की राजधानी कौन सी थी? देखिए, आद्य कलचुरी नरेशों की राजधानी कौन सी थी कह रहा है? पाली, त्रिपुरी, महिष्मती, रतनपुर। सही आंसर हो जाएगा आपका महिष्मती जो है आद्य कलचुरी नरेशों की राजधानी पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस राज्य में लामेटा हो गया है, लमेटा कर लेंगे। इस राज्य में लमेटा एवं दक्कन ट्राइब का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो लमेटा और दक्कन ट्राइब का विस्तार किस क्षेत्र में है? महानदी बेसिन, राजनांदगांव, गरियाबंद और शिवरीनारायण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव में जो है लमेटा एवं दक्कन ट्राइब का विस्तार है। दोस्तों, इससे और कुछ चीज़ देख लीजिएगा, जैसे राजनांदगांव के उत्तर पश्चिम में, राजनांदगांव के उत्तर पश्चिम में लमेटा और दक्कन ट्राइब का
विस्तार है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में आकाश नगर के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए आकाश नगर के नाम से किसे जाना जाता है या आकाश नगर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोयला निक्षेप, लौह निक्षेप, हीरा निक्षेप, बॉक्साइट निक्षेप। तो क्या चीज़ है जिसे आकाश नगर के नाम से जाना जाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही आंसर आपका लौह निक्षेप को किसके नाम से जाना जाता है? आकाश नगर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए लौह निक्षेप पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी पर पाया जाता है, जिसे जो है क्या नाम से जाना जाता है? आकाश नगर के नाम से जाना जाता है। और ये बैलाडीला के संबंध में है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बैलाडीला। चलिए नेक्स्ट है, इस राज्य के किस राजवंश के राजा ने गादिया पहाड़ पर अपनी राजधानी बनाने की घोषणा की थी? देखिए गादिया पहाड़ पर कह रहा है, कौन से राजवंश के राजा थे जो गादिया पहाड़ पर अपनी राजधानी बनाने की घोषणा की थी? धर्मदेव, अल्हड़देव, सोमेश्वर देव, रत्नदेव। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ये है आपका धर्मदेव। धर्मदेव ने गादिया पहाड़ पर अपनी राजधानी बनाने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये जो गादिया पहाड़ है, एक चीज़ और बता दूं मैं, प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है ये, इस वजह से इसको राजधानी बनाने की घोषणा की थी राजा ने। चलिए नेक्स्ट है, इस राज्य में मैकल सूता के नाम से जाना जाता है। तो मैकल सूता के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए जसपुर पाट, सामरी पाट, अमरकंटक और दंडकारण्य क्षेत्र। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक को मैकल सूता के नाम से जाना जाता है, यह किसको? अमरकंटक को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस राज्य में भेड़िया पत्थर प्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए भेड़िया पत्थर प्रपात जो है किस स्थान पर स्थित है? कुसमी तहसील, नवागढ़ तहसील, पाली तहसील, पेंड्रा तहसील। तो कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर? इसमें जो है आपका कुसमी तहसील। कौन सा? कुसमी तहसील। ध्यान रखिएगा बलरामपुर जिले के ये पूर्वी भाग, बलरामपुर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है क्या? कुसमी। तो ये इस स्थान पर क्या है? भेड़िया पत्थर प्रपात स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की कौन सी जनजाति है जिसमें वधु मूल्य चुका करके, देखिए इस राज्य में कौन सी जनजाति है जो वधु मूल्य चुका करके विवाह किया जाता है जिसमें? तो देखिए कोरवा, उराव, गोंड, बैगा। तो ये तो क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, सिंपल है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए गोंड जो जनजाति है इसमें वधु मूल्य चुका करके विवाह किया जाता है। तो इसे सेवा विवाह या लमसेना विवाह के नाम से भी जाना जाता है। किस विवाह के नाम से जाना जाता है? सेवा विवाह या लमसेना विवाह के नाम से भी जाना जाता है। लमसेना मतलब ससुराल में जा करके वह क्या करता है? लमसेना देता है, मतलब कार्य करता है विवाह करने के लिए। चलिए इसे ही कहा जाता है वधु मूल्य विवाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस राज्य के भिलाई इस्पात संयंत्र में मैंगनीज कहाँ से मंगाया जाता है? देखिए इस राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र में मैंगनीज कहाँ से मंगाया जाता है? नंदनी खुर्द, मलाजखंड, हिर्री माइंस, बलौदा बाजार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, तो ये जो है मलाजखंड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश से, उस क्वेश्चन का 13 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, प्रदेश का जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है ये किस स्थान पर है? तो देखिए प्रदेश का जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है तूताग्राम, भानपुरी, रामाभाठा, मुनगी ग्राम, ये 4 ऑप्शन है। सही आंसर कौन सा होगा आपका? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मुनगी ग्राम में क्या है आपका? जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित जिलों का राजस्व खनिज प्राप्ति के अनुसार क्रम होगा। तो देखिए सर्वाधिक राजस्व खनिज राजस्व प्राप्ति के अनुसार क्रम क्या होगा? दंतेवाड़ा, बलौदा बाजार, कोरबा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए देखिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आपका कूट वाला तो पूछा ही जाता है, पीएससी में बहुत सारा आता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए कोरबा क्या हो जाएगा? पहला कोरबा और दंतेवाड़ा दूसरा, तीसरा बलौदा बाजार। तो देखिए 3 1 2 3 1 2, तो 3 1 2 डी हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? 3 1 2 डी। इस राज्य में निम्नलिखित जिलों में जो सर्वाधिक खनिज है, क्या सर्वाधिक मात्रा में जो खनिज राजस्व की जो प्राप्ति है, ये डी आपका सही आंसर, मतलब कोरबा पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद दंतेवाड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद बलौदा बाजार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रदेश के रियासतों के विलीनीकरण के समय कवर्धा के राजगौड़ वंश से विलय पत्र पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? धर्मराज सिंह, ऋतुपर्ण किशोर दास, रानी जयंती देवी, प्रवीर चंद्र भंजदेव। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा धर्मराज सिंह। क्या हो जाएगा? धर्मराज सिंह जो है कवर्धा राजगौड़ वंश से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
17 नंबर का क्वेश्चन है ये। 1857 के विद्रोह के समय सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध किस किस जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। भटगांव, छुई खदान, देवरी, केंदा। सही उत्तर चुनिए। कूट है ये भी। तो कौन कौन सा था ये, इसका आंसर कौन कौन सा आ जाएगा आपका? तो ये जो है भटगांव है पहला, भटगांव और देवरी। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हमारा, तो एक इनोलाकर करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर वीडियो दिखाई नहीं देता, तो एक इनोलाकर सर्च करके भी आप हमारे चैनल को सर्च करके यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। चलिए, किस शासक के शासनकाल में रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की गई? तो रतनपुर में न्यायालय की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? तो देखिए, बिंबाजी भोसले, बैंकोजी भोसले, अप्पा चिमड़ाजी भोसले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा बिंबाजी भोसले। क्या? बिंबाजी भोसले के शासनकाल में रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपको नया लग रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि उसी तरह से क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसकी आने की संभावनाएं बन जाती है। सारे क्वेश्चन आप किया करें, जब कोई भी वीडियो डाला जाता है तो क्वेश्चन आप पूरा करें। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, इसी वजह से गणित का वीडियो नहीं आ पा रहा है। आप लोग दुआ करिए, जल्दी से तबीयत अगर ठीक हो जाए तो बहुत जल्दी मैं मैथ से कभी आपका कंप्लीट करा दूंगा। इस राज्य में तुमान में शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तो देखिए, अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तो देखिए, कलिंगराज, राजा रत्नदेव प्रथम, राजा रत्नदेव द्वितीय, राजा पृथ्वीराज प्रथम। तो कौन सा था जो तुमान से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी कह रहे हैं? तो अंतिम कलचुरी कौन थे? तो ये रत्नदेव प्रथम जो है अंतिम कलचुरी शासक थे, जिन्होंने तुमान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मड़ई के रचयिता कौन है? तो मड़ई किसने लिखा? विनय कुमार पाठक, श्यामलाल चतुर्वेदी, दानेश्वर शर्मा, राजेंद्र सोनी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको इंपॉर्टेंट लगता है, तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो उन तक भी पहुंच जाए, इन प्रश्नों का अभ्यास वह भी अपने सामान्य गति से कर सकें। तो चलिए देखते हैं, ये मड़ई के रचयिता कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दानेश्वर शर्मा जो हैं ये मड़ई के रचयिता हैं। तो इस तरह से इतना क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही स्वास्थ्य में मेरा सुधार आ जाता है दोस्तों, मैं आपका मैथ से कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।